के चुनाव के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे जेपी नड्डा। गोरखपुर और कानपुर क्षेत्र का चुनाव प्रभारी बनने के बाद पहला दौरा गोरखपुर मंदिर में जेपी नड्डा ने पूजा अर्चना की। 2 दिन के यूपी के दौरे पर हैं जेपी नड्डा। गोरखपुर और कानपुर क्षेत्र का चुनाव प्रभारी बनने के बाद ये पहला दौरा है। तो गोरखपुर मंदिर में जेपी नड्डा ने पूजा अर्चना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें। 2 दिन के यूपी दौरे पर हैं जेपी नड्डा। यूपी चुनाव के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे जेपी नड्डा। गोरखपुर और कानपुर क्षेत्र का चुनाव प्रभारी बनने के बाद ये पहला दौरा है जेपी नड्डा का। यूपी के चुनाव के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे जेपी नड्डा। गोरखपुर और कानपुर क्षेत्र का चुनाव प्रभारी बनने के बाद ये पहला दौरा है जेपी नड्डा का। तो 2 दिन के यूपी के दौरे पर हैं जेपी नड्डा। यूपी के चुनाव के दौरे पर जेपी नड्डा। गोरखपुर और कानपुर क्षेत्र का चुनाव प्रभारी बनने के बाद ये पहला दौरा है। और वहीं बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए फर्क साफ है अभियान की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत पार्टी की नजर विपक्ष पर तो होगी ही, साथ ही यूपी सरकार के विकास कार्य भी गिनाए जाएंगे। सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी युवाओं और सोशल मीडिया में एक्टिव लोगों को साधने में जुट गई है। देखिए रिपोर्ट। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी इस बार सत्ता में वापसी कर रिकॉर्ड बनाना चाहती है। पार्टी चुनाव की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए पार्टी ने सोशल मीडिया को भी अपने 100 से अधिक चल रहे अभियानों में शामिल किया है। और फर्क साफ है नाम से नया सोशल मीडिया अभियान की शुरुआत की है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। फर्क साफ है अभियान। हर दिन किसी एक विषय पर कंटेंट पोस्ट होगा। बीजेपी नेता योगी सरकार की उपलब्धि बताएंगे। योगी सरकार के काम की सारी डिटेल होगी पोस्ट। पिछली सरकार की नाकामी गिनाएंगे। 10 दिन चलेगा अभियान। बीजेपी अपने इस अभियान के तहत हर रोज एक नए टॉपिक पर काम करेगी। इस अभियान के तहत बीजेपी नेता और योगी सरकार के मंत्री सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट पोस्ट करेंगे जिसमें निर्धारित विषय पर पिछली सरकारों की नाकामी और योगी सरकार के कामकाज और उपलब्धियों का ब्यौरा होगा। और सोशल मीडिया पर सियासी विरोधियों के वार पर पलटवार करने में कोई कमी न आए, इसके लिए पार्टी ने सोशल मीडिया पर नया अभियान फर्क साफ है शुरू किया है। इस अभियान के पहले ही दिन कानून व्यवस्था पर पार्टी विरोधियों का जवाब दे रही है। यह अभियान 10 दिन तक चलेगा। रविवार को कानून व्यवस्था को विषय बनाते हुए योगी सरकार की अपराधियों पर सख्ती को लेकर पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से कई ट्वीट भी किए गए। फर्क साफ है अभियान। शाम को पार्टी के मंत्री करेंगे फेसबुक लाइव। योगी सरकार के मंत्री या पार्टी पदाधिकारी करेंगे ट्वीट। इंस्टाग्राम लाइव भी करेंगे। लोगों के सवालों का भी जवाब देंगे। बीजेपी के इस अभियान के तहत पोस्ट किए गए टॉपिक पर शाम को योगी सरकार के मंत्री या पदाधिकारी ट्विटर स्पेस, फेसबुक लाइव और इंस्टाग्राम पर लाइव करेंगे। इसमें वो लोगों के सवालों का जवाब देंगे। इस अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर पत्रक भी बांट रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए पार्टी युवाओं और सोशल मीडिया में एक्टिव लोगों को साधने की तैयारी में है। इस कैंपेन को लॉन्च करके अखिलेश और मायावती पर निशाना साधने की कोशिश करेगी बीजेपी। प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल के नेतृत्व में ही इस अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है। बीजेपी का मानना है कि इससे पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार होगा।
अमृता चौहान की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया के लिए। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री और 1 बार रक्षा मंत्री रह चुके समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज 83वां जन्मदिन है। मुलायम सिंह यादव ने केक काटकर कहा कि हर गरीब का जन्मदिन ऐसे ही मनाया जाए। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मंच पर मुलायम सिंह यादव, दूसरी तस्वीर अखिलेश ने क्या सम्मानित और तीसरी तस्वीर सैफई में शिवपाल ने केक काटा है मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के मौके पर। तो 3 तस्वीरें इटावा और लखनऊ में काटा गया अलग अलग जगह पर केक। पहली तस्वीर मंच पर मुलायम सिंह मौजूद नजर आ रहे हैं, दूसरी तस्वीर अखिलेश यादव ने सम्मानित किया, तीसरी तस्वीर सैफई में शिवपाल यादव ने केक काटकर मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव एक और लखनऊ में अपना 83वां जन्मदिन मना रहे हैं, वहीं दूर सैफई में उनके भाई शिवपाल यादव अकेले केक काट रहे हैं। शिवपाल यादव के साथ उनके बेटे आदित्य यादव भी मौजूद रहे। शिवपाल ने पोस्टर में लगी हुई फोटो को केक खिलाकर जन्मदिन मनाया। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि शिवपाल भी लखनऊ में आयोजित मुलायम के बर्थडे सेलिब्रेशन में पहुंच सकते हैं, हालांकि ये संभव नहीं हो सका। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने इस मौके पर सैफई में दंगल का आयोजन भी कराया। इस मौके पर प्रसपा के कई नेता भी मौजूद रहे। किसान नेता राकेश टिकैत ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी पर कानून बनाए और हमारी सभी मांगे पूरी करे। उनका कहना है कि इस बारे में उन्होंने सरकार को पत्र भी लिखा है। इसके अलावा क्या कुछ कहा राकेश टिकैत ने, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ हैं किसान नेता राकेश टिकैत जो लखनऊ में पहुंचे हैं। राकेश टिकैत जी, पीएम मोदी ने खुद आश्वासन दिया है और खुद कहा है कि वो इन तीनों कानूनों को रद्द कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन उसका बावजूद आपका जारी है। क्या कहना चाहेंगे? एमएसपी पे तो कुछ नहीं हुआ ना। एमएसपी के अलावा और क्या मांगे हैं आपने? 6 शर्तें। पॉल्यूशन का है मामला, 700 किसान शहीद हो गए 800 के आसपास, उनका है। शहीद स्मारक का है। ट्रैक्टर 10 साल पुराना बंद होगा, उनका है। ये सारे चीजें। आज आप यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ क्या मुख्य मुद्दा है जो लखनऊ में जो आप अजय टैनी की गिरफ्तारी और एमएसपी की खरीद हो, गन्ने का, आलू का, इनके रेट बढ़े, ये सारी चीजें हैं। बिजली के रेट बहुत हाई है उत्तर प्रदेश में, ये सारे मुद्दे रहेंगे। सरकार कह रही है कि हमने लखीमपुर में कार्रवाई की है और जो दोषी हैं उनको जेल भेजा है, पीड़ितों को मुआवजा दिया है। अब क्या बचा है? पीड़ित को तो मुआवजा नहीं दिया, झूठ कह रहे हैं। जो घायल है उनको कोई मुआवजा नहीं है, सरकार झूठ बोल रही। उसके अलावा कोई मांग है आपकी? अजय टैनी की गिरफ्तारी, उसको बर्खास्त, आगरा की जेल में वो बंद हो। माना जाए कि अगर वो इस कानून को शीतकालीन सत्र में वापस ले लेते हैं तो उसके बाद क्या रणनीति? एमएसपी की गारंटी कौन देगा? उस पर कानून बने। आप धन्यवाद। ये हैं किसान नेता राकेश टिकैत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी, हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। जहां तक लखनऊ का सवाल है तो अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी हो, उनको आगरा जेल में रखा जाए, इसको लेकर हमारा आंदोलन है जो लगातार चलता रहेगा। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और खबर लखनऊ से, जहां ओवैसी के बयान पर सिद्धार्थनाथ सिंह का पलटवार। सांप्रदायिकता की नौटंकी के ओवैसी मास्टर हैं, ये सिद्धार्थनाथ ने कहा है। ओवैसी के बयान की घोर निंदा करते हैं। कल ओवैसी ने की थी सीएए को वापस लेने की मांग ना मानने पर शाहीन बाग बनाने की धमकी दी थी। तो ओवैसी के बयान की घोर निंदा करते हैं, ये सिद्धार्थनाथ की तरफ से कहा गया। कल ओवैसी ने की थी सीएए को वापस लेने की मांग ना मानने पर शाहीन बाग बनाने की धमकी भी दी थी। बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे।
यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखो आप, हम खुद आएंगे यहां पर, हम मुतालबा करते हैं कि CAA का कानून वापस लिया जाए। साहब जो है वो सांप्रदायिकता की नौटंकी खेलने के माहिर हैं, उसके वो मास्टर हैं। और ये सांप्रदायिकता की जो नौटंकी है वो हर चुनाव के समय खेलते हैं और मुस्लिम और हिंदू को बांटने का प्रयास करते हैं। इनको किसी चीज से मतलब नहीं है, इनको खाली मतलब है कि ये समाज के अंदर दरार पैदा करें और उसके बाद अपनी जो राजनीतिक रोटी है उसको सेकें। जहां तक कि मोदी जी का सवाल है, उनके ऊपर इस प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का हम उसकी भर्त्सना करते हैं और निंदा करते हैं। साथ ही साथ मोदी जी ने जो वापस किया है एक संवेदनशीलता दिखाते हुए, और एक जो आदमी किसी व्यक्ति के अंदर ताकत होती है, विल पावर होता है, वही इस प्रकार के निर्णय ले सकता है जो ओवैसी साहब आपके अंदर कतई नहीं है। और वहीं शामली में घर के मामूली विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस को पूरी घटना की जानकारी पड़ोसियों ने मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये पूरा मामला कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव तीतरवाड़ा का है, जहां दो सगे भाइयों के बीच मोटरसाइकिल के पीछे की छोटी ट्रॉली बेचने को लेकर आपसी विवाद हो गया था। स्थानीय लोगों की माने तो दोनों भाई शराब के नशे में थे और झगड़े के दौरान सोनू ने छोटे भाई मोनू पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। देखिए, आज शामली के थाना कैराना अंतर्गत तीतरवाड़ा में एक मोनू चौहान, जिनकी उम्र लगभग 30-32 साल के आसपास है, उनके मृत्यु के विषय में पुलिस को सूचना मिली। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, यूपी 112 के माध्यम से इमीडिएट मौके पे थाना प्रभारी और उच्च अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया और उनका नियमानुसार पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम। और बिजनौर में गंगा स्नान मेले में पुष्प वर्षा को लेकर खड़े हुए हेलीकॉप्टर विवाद में अब केस दर्ज हो गया है। हेलीकॉप्टर सर्विस कंपनी के मालिक समेत 2 के खिलाफ धोखाधड़ी और मानहानि की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोप है कि विदुर कुटी में लगे गंगा स्नान मेले में श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जानी थी, जिसके लिए जिला पंचायत अध्यक्ष की ओर से कंपनी के खाते में रुपए भेजे थे। इसके बावजूद भी पुष्प वर्षा के लिए हेलीकॉप्टर 5 घंटे की देरी से भेजा गया, जिसमें 2 लोग पहले से बैठे हुए थे। आरोप है कि कंपनी ने जानबूझकर उन 2 लोगों के साथ मिलकर साजिश के तहत समय से हेलीकॉप्टर नहीं भेजा, जिससे सही समय पर गंगा मेले में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश नहीं हो सकी। इसके चलते धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और जनता में छवि धूमिल हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो 9 बजे से करते करते कि आ रहा है करते 4 बजे इनका चौपर लैंड हुआ है। 4 बजे ऊपर जैसे चौपर लैंड हुआ है ना, तो इनके पास कोई परमिशन है। मेरे पास SDM साहब की और इनके RI साहब की परमिशन भी है, रिटर्न में मेरे पास है। ठीक है, बगैर परमिशन लिए उतरा कैसे इनके यहाँ पे, ये उतारना नहीं चाहिए था। दूसरा, इन्होंने इसमें जब बैठे तो प्रिंस हैं यहाँ के लोकल है, अभी प्रिंस चौधरी, वो इसमें अपने फ्लावर फूल लेके बैठे हुए हैं। एक बंदा उनके साथ और भी है, तो किसी भी बैठने की जगह नहीं। ये कहना है कि हमने बुक किया है, हम कह रहे हैं हमने बुक किया है। कंपनी ने एक ही चौपर दोनों वो सेम टाइम बुक कर दिया। ठीक है, हमारी ये है कि हमारे पैसे रिफंड करें आप, हमारा जो प्रोग्राम है उसके लिए अपॉलॉजी सॉरी बोलें, और दैट्स हमें कोई हमारे पैसे। और वहीं लखीमपुर की पलिया विधानसभा से विधायक रोमी साहनी अक्सर चर्चा में रहते हैं। इस बार विधायक ने एक मिसाल कायम किया है। गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले रोमी साहनी ने बिन माँ बाप की एक गरीब बेटी की शादी का जिम्मा उठाया और खुद कन्यादान कर अपने आवास पर धूमधाम से बेटी की शादी की। खास बात यह रही कि इस शादी में विधायक के परिवार के लोगों ने भी हिस्सा लिया। माहौल कुछ ऐसा लग रहा था कि विधायक स्वयं अपने परिवार की बेटी की शादी कर रहे हैं। आपको बता दें कि जनसंपर्क के दौरान विधायक को इस बेटी के बारे में जानकारी हुई थी, तो उन्होंने वादा किया था कि वो इस बेटी की शादी करवाएंगे। लेकिन तब शायद ही किसी ने ये सोचा था कि इतनी धूमधाम से इस बेटी की शादी होगी। विधायक ने न सिर्फ खुद शादी कराई, बल्कि विधायक आवास पर
और विधायक ने ही बारात का स्वागत किया। मंडप में विधायक की धर्मपत्नी वधू को लेकर पहुंची। और आजमगढ़ में मकान मालिक से दुर्व्यवहार करना उप निरीक्षक को महंगा पड़ गया। एसपी अनुराग आर ने कार्रवाई करते हुए आरोपी एसआई बेचूलाल को निलंबित कर मुकदमा दर्ज कर दिया। आपको बता दें कि किराए को लेकर एसआई बेचूलाल ने मकान मालिक को फोन पर गाली और जान से मारने की दी, जिसके बाद मकान मालिक ने पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी किए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई गई थी। फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने कॉल रिकॉर्डिंग आधार पर एसआई को निलंबित कर दिया। आरोपी एसआई पवई थाना में तैनात था। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।